स्वागत है गाइस आप सबका हमारे चैनल पे। मैं हूं काश सिंह और भाई देखो बहुत दिन हो गए हमने सही से स्टील हिम का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं बहुत दिनों से किसी को हंट करा था। अब मैं फाइनली जब वो काम कर चुका हूं तो मैं सोच रहा था क्यों ना अब ऐसे पोकेमॉन्स लेके जाए जाए जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। स्टील टीम मैं इसे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि वर्ल्ड ही भरा पड़ा है। सामने मेरे एक बंदा है जो हाल ही में मेरी रियल टीम से जीत चुका है। ऑब्वियसली मैं उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, क्योंकि मैं जैकेट का जीमू यूज़ कर नहीं सकता था, ना ही टरांटोर का, क्योंकि उसके पास पेनी थे और ये जब हो सकता डाका लेके आके मेरे डाकरा को ख़त्म करा था। पर इस बार मैंने इसे नॉकआउट डाल दिया है, मतलब मेरा डाकरा इससे तेज़ है। अब बस मेरे को स्लीप टॉक लगाना है। पर ये आप देख रहे हो ना, मतलब पहला डार्क वर्ड उसका हिट हुआ था, पर उसका जो डार्क वर्ड है अभी तक चल रहा है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, मतलब ये कुछ ज़्यादा ही लंबा स्लीप पे चल रहा है मेरा डाकरा, इतना कभी नहीं जाना चाहिए। बताओ अभी मैंने एक डार्क वर्ड मारा, अब जाके मैं उठा हूँ इतने लेट पे। ये बहुत रेयर है, मैंने आज तक नहीं देखा कभी एक डार्क वर्ड पे इतना लंबा सोया हुआ है। मैं बहुत लेट तक सोया था, मतलब मेरे डार्क वर्ड से वो उठ गया, उसके बाद उसने एक और दो बार टर्न के बाद एक और डार्क वर्ड लगाया। मतलब सोच सकते कितने लंबे समय तक मैं सोया था। अब मैं इसे नॉकअप लगाता हूँ, मेरे को परवाह नहीं है कि मेरा नॉकअप गिरे या ना गिरे, बस मैं इस म्यूटो को मारना चाहता हूँ ताकि मैं अपने गेंगा से ऑलवेज मार पाऊँ। और मैं आराम से अभी चेंज कर देता हूँ, भेजता हूँ फोर्ट्रेस पे। इसका डबल जी मूव जो है वो वेस्ट हो जाना चाहिए, और बस वही कोशिश है फिलहाल के लिए। अब मेरे को लग रहा है विलो विस आएगा ही, और नहीं सीधा नॉक ऑफ आया, तो मेरे को लग ही रहा था कि शायद से कुछ करेगा, पर मेरे को रिक्स लेते हैं। एक जी मूव पल्ला के लिए एक बार स्पाइक्स यूज हो चुका है। स्टिक वेव भी गिरा नहीं है, पर प्रॉब्लम होगा, स्टिक वेव नहीं गिरा है हमने। एक और नॉक ऑफ एंड गोज आउट लोनली फोर्ट्रेस। अब इसका जी मूव खत्म हो चुका है, तो मैं आराम से उसे विलो विस लगा सकता हूँ। अब एक नॉक ऑफ तो मेरे को खाएगा नहीं, थोड़ा आराम से। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये R2 लेकिन 2 था क्या? मैंने ध्यान से देखा नहीं, मेरे को लगा सिर्फ म्यूटू है। अरे यार ये तो देखना चाहिए था। नहीं, ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। चलो कोई ना, मेरे को लगा याद नहीं आ रहा, ठीक से देखा नहीं मैंने इसको, पर ये जाने देते हैं। इस जी मूवी मार रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ऐसे शायद किंगार आएगा, पर नहीं, यही खड़ा है। मेरे को सच में नहीं लगा था उसको डबल जी मूव था, या फिर मेरे को ठीक से देखना चाहिए था। बेकार में मेरा गेंगार वेस्ट हो गया, मेरे को स्टीलिंग से भेज देना चाहिए था। मेरे को जाने देते हैं। अब आराम से स्टीलिंग के साथ ही खड़ा रहता हूँ। अब तो कोई काम है नहीं, सामने डाक रहा था और मैंने सही वक्त पर ड्रैगन टेल लगाया था। बस मैं म्यूटो को बाजू हटाना चाहता था। हियर कम्स म्यूटो। मैं चाहता हूँ म्यूटो मेरे स्टीलिंग्स को बर्न कर दे। क्यों? क्योंकि आगे चल के तब ये डाकरा को आराम से बाजू हटा पाएगा, वो ज़्यादा अच्छा होगा। सामने फीनी आ चुका है, ये गंदी बात, मेरा ड्रैगन टेल वेस्ट हो गया, मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचे। अब तो सिर्फ फिशर ही सहारा है, तो बस मैं फिशर मारना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ डिफॉग भी लगाए ताकि दोनों साइड के जो स्टिकी वेव गिरे उसका असर खत्म हो जाए। मैं जल्दी से अपना डाका ले आकर स्टिकी वेव डाल दूँ, क्योंकि उसका डाका स्लीप पे है। और ये मेरा फिशर हिट हुआ और प्रेशर एबिलिटी वाले पोकेमॉन को खा गया। ये बहुत सही हुआ लिटरली फिनी के डेड होने के बाद ना। वैसे भी ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टिकी वेव दोनों साइड के गिरे पड़े हैं। अच्छी बात यह है कि मेरा एक बार स्पाइक्स गिरा है। अब मैं सीधा एक बार स्वॉर्ड डांस करता हूँ, क्योंकि फिनी जा चुके हैं, इसके वजह से कोई तेज़ पोकेमॉन है, जो तेज़ पोकेमॉन है वो भी सोया हुआ है। तो मेरे ख्याल से सही वक्त है खेल ख़त्म करने का। मैंने सीधा जल्दी से स्वॉर्ड डांस कर लिया। अब मैं आराम से प्लेयर ऑफ लगाता हूँ, जो भी आएगा तगड़ा डैमेज लेगा और जाएगा। प्लेयर ऑफ मैंने लगाया और ये मोबाइल पर पड़ेगा मिस। अरे यार मतलब कुछ भी जी मूव अब ऑप्शन नहीं है। मोबाइल डेड है, आने वाला पोकेमॉन भी डेड होना चाहिए। बस कुछ भी हो, कुछ गलत सलत ना हो। सामने आए यहाँ पर गेंगार, और मैं थोड़ा ज़्यादा सोच रहा था, मेरे को लगा शायद म्यूटू वगैरह आएगा, पर कोई ना। मैं इसे डायरेक्ट हिट तो नहीं मार सकता क्योंकि कर्स होगा, पर इसलिए मैंने रॉक टूम मारा ताकि स्पीड नीचे जाओ, मैं आराम से हिट लगा पाऊँ। मैं पोकेमॉन चेंज नहीं करने वाला, मेरे को पता है कर्स खा जाएगा, पर एक टर्न तो किसी ना किसी पोकेमॉन को मैं मार ही पाऊँगा, और वो चाहे ये म्यूटू क्यों ना हो। प्लेयर ऑफ मारता हूँ, क्या पता मैं आयरन हेड लगा वो पालकिया भेज दे, और इसीलिए मैंने इसे भेजा। और ये डेड आक रहा है। अब पोकेमॉन चेंज कर देता हूँ, क्योंकि एचपी बहुत ज़्यादा नीचे जा चुका है। मैं चाहता हूँ बड़े मार्जिन से जीतना, या फिर हो सकता है आगे चल के मोबाइल किसी का जीमो या फिर कुछ अलग वेस्ट करने में काम आ जाए। अब जैसे ही मैंने अपने डाकरा को भेजा, उसका पालकिया आ चुका है सामने, तो मैं आराम से एक बार ना नॉकऑफ लगा सकता हूँ, या फिर डार्क वर्ड लगा के इसे नॉकऑफ लगा सकता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मेरे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, मैं आराम से इसे स्लीप पे डालूंगा, नॉक ऑफ लगाऊंगा एक दो टर्न, उसके बाद अपना सलगैले लेके आके ख़त्म कर दूंगा। बस म्यूटू एक प्रॉब्लम होगा, और अच्छी बात यह है कि मैंने यहाँ पर नॉक ऑफ ही लगाया था। सामने आया म्यूटू, और ये जाएगा भी म्यूटू, क्योंकि मैं यहाँ पर आराम से अपने स्टीलिंग्स को बेचकर ड्रैगन टेल खेलूँगा। जितना वक्त हो सके मैं खेलूँगा ड्रैगन टेल। वेले भी हम पे पड़ा है, बहुत अच्छी बात है। तो ये और अच्छी बात है, क्योंकि मैं सिर्फ ड्रैगन टेल ही लगाने उतरा था। अब मैं इसमें चाहता हूँ जैसे तैसे ना ये मार दे, मेरे पालकियाँ मार दे मेरे स्टीलिंग्स को, उसके बाद मैं अपना
डाकरा भेज कर स्लीप पे डालूँ, उसके बाद मैं अपने मोबाइल से एक प्लेयर अप मारूँ। हो सकता है कि स्लीप टॉक पे उसके कुछ अलग है, ड्रैगन टेल वगैरह, या फिर अगर वाटर इम्पैक्ट भी आ जाए तो कोई ना, सलगैलियो भी है बाद में। एक और ड्रैगन टेल म्यूटू को और थोड़ा डैमेज पड़ा। म्यूटू की जितने ज़्यादा एचपी कम होगी मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो तेज़ है ऑब्वियसली। एक और बार ड्रैगन टेल मैंने लगाया, और ये एक और बार है, मतलब ये स्विचिंग करने की जरूरत है नहीं, आपको वाटर इम्पैक्ट सीधा मार देना चाहिए था। और ये पता नहीं क्या उसको लगा था शायद कुछ और करूँगा, फिशर वगैरह नहीं, एक ही बार में फिशर काफ़ी है। मेरा एक ही बचा, वो कुछ उखाड़ भी नहीं पाएगा, बस जाने देते हैं। वाटर इम्पैक्ट खत्म खेल, पर मैं सीधा डाकरा भेजूंगा क्योंकि ये बहुत सी होगा। जैसे ये पालकिया सो जाएगी उसकी एचपी बहुत कम होगी, मैं मोबाइल लेके आके कुछ कर भी सकता हूँ, या फिर सलगैलियो को भेज सकता हूँ। और जैसे ही मैंने भेजा, सामने म्यूटू है, मैं जी मूव मारता हूँ, स्पेशल अटैक मूव है, पर फिर भी एक 1.8 के डैमेज तो देना ही चाहिए था, और ये खत्म है बंदा। ये बहुत ज़्यादा मेरे को लगा नहीं था कि ख़त्म हो जाएगा जी मूव से, पर फिर भी अब मैं आराम से डार्क बॉय डाल कर नॉकआउट मार के ख़त्म कर सकता हूँ, पर ख़त्म है। उसके बाद स्लीप टॉक होगा ही। नेक्स्ट बैटल ये वाला है, यहाँ पर बंदे ये दिखा इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत खतरनाक जादू हुआ हमारे तरफ से। डार्क बॉय पड़ा और मैंने स्लीप टॉक स्टार्टिंग से ही लगाया था। जब भी मैं देखता हूँ मेरे से कोई ज़्यादा तेज़ है तो मैं सीधा स्लीप टॉक ही लगाता हूँ, रेयरली नॉक ऑफ ही लगाता हूँ, रेयरली। स्लिकी वेव गिर गया पर उसके पास भी है, फिर भी मैं एक और बार स्टिकी वेव लगा रहा हूँ, क्या होता है उसके बाद टॉन्ट ना हो, पर उसके बाद टॉन्ट भी था। गंदी बात, मैं यहाँ पर जल्दी से पोकेमॉन चेंज करता हूँ और भेजता हूँ अपने स्नोरलैक्स को। मैंने इसे हाल ही में टीम में डाला है, और जब से टीम में डाला है रिफ्लेक्ट कैर आ रहा है, मतलब इतिहास गवाह है, रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा ओपी है। और विथ स्नोरलैक्स जिसके डिफेंस बूस्ट आता है जीमू में, ये और भी ज़्यादा ओपी बन जाता है। मैंने स्लीप टॉक लगाया और ये फिशर हिट हो गया। यही चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ, वो बंदा भी चौका, मैं भी चौका, मैं इतना ज़्यादा चौका मेरे को कभी नहीं लगा था, ऐसा कुछ होगा। स्लीप टॉक में फिशर गया और ये बहुत ज़्यादा सही। मैं चाहता था कि फिशर जाए। ओपोनेंट का रिएक्शन देख के मैं बहुत ज़्यादा हंस रहा था, वो भी हंसा होगा, सोचा ये क्या हो गया, ये ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। अब हम सीधा जीमो मार सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर थोड़ा स्वॉर्ड डांस करने के बाद सोचा ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार रॉक टूम, पर ये ग्राउडोन ठीक से याद आ रहा है मेरे को, ये डिफेंडर वाला है, ड्रैगन टेल इसके पास। तो मैं फिलहाल अपने गेंगार को जाने देता हूँ, क्योंकि इसके अगेंस्ट मेरा गेंगार काइंड ऑफ यूजलेस होगा। बस हाँ, बात है कि स्नोलेक्स को मारने में काम आएगा, पर वो काम शायद मैं अपने फोर्ट्रेस से भी कर पाऊँगा, ड्रैगन टेल के साथ, स्टीलिंग के साथ। तो यहाँ पे इसे जाने देता हूँ, नॉक ऑफ, और ये डेड है, पर कोई ना, जितना होना था हो गया। अब कुछ किया नहीं जा सकता, जल्दी से पोकेमॉन भेजता हूँ अपने फोर्ट्रेस को। इतनी ईजी मर गया मेरा गेंगार, पर ठीक है, जाने देते हैं। अब एक बार स्पाइक्स डाल देता हूँ ताकि ख़त्म हो जाए। पर एक बार रॉक टू मेरे को पता ही था तेज़ है, हालांकि स्टिकी वेव गिरा था पर फिर भी वो तेज़ था, होना भी चाहिए। R7 था तो इतना तेज़ होना चाहिए। एक जीमू मार कर देखूँ, क्या हो सकता है इसको ज़्यादा डैमेज पड़ जाए, और ये सही होना भी चाहिए, बस जैसे तैसे पड़ जाए। मैंने सोचा था स्नोलेक्स के लिए स्पाइक्स काफ़ी होगा, पर ये तो अलग और गंदा टर्न आउट हो रहा है। ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा, पर जितना ही पड़ा है ना उतना काफ़ी होना चाहिए। एक और बार स्पाइक्स डाल दे रहा हूँ मैं, ताकि ज़्यादा डैमेज जब जो पोकेमॉन चेंज करे पड़े। और एक जी मूव, ये सही है, फोर्ट्रेस के ऊपर जी मूव वेस्ट करना बनता है, क्योंकि ये गेम चेंज कर सकता है। 3 बार या फिर 2 बार से ज़्यादा गिर गया मतलब खेल ख़त्म है। 2 बार भी गिर जाए तो बहुत नुकसान होता है जब पोकेमॉन चेंज करो। और सामने आ चुका है गेंगार, मैं यहाँ पर कॉज लगा सकता, ये डेस्टिनी बॉन्ड यूज़ कर सकता है, तो रिक्स लूँगा नहीं मैं, नहीं मतलब रिक्स लूँगा नहीं मैं। सामने आ चुका है स्नोरलैक्स, मैं जीमू तो वेस्ट नहीं करने वाला। जीमू बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे चल के बहुत ज़्यादा काम आएगा। और उसके स्नोरलैक्स का जीमू झेलने के लिए मेरा स्नोरलैक्स ही काफ़ी है, और जीमू फिशर दोनों से इम्यून है क्योंकि एबिलिटी भी वही है। अब बस स्लीप टॉक से बस रिफ्लेक्ट आ जाए, और मैं चाहता हूँ एक और बार फिशर हिट हो जाए। अगर एक और बार फिशर हिट हो ना भाई, मैं इतना ज़्यादा हंसूंगा, मैं बिलीव नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा मैं। पर रिफ्लेक्ट आया, एक और बार स्लीप टॉक लगाता हूँ, क्या पता इस बार आ जाए। और ये टॉन्ट, ये मेरे स्नोलेक्स से ज़्यादा तेज़ था, स्टिक वेव गिरने के बाद भी ये बनता है। R7 गेंगार है तो इतना तेज़ होना बनता है, इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। नॉक ऑफ डाल दिया, होल्ड आइटम ख़राब हो गया मेरा, पर मैं जीमू लगा रहा हूँ। कर्ज अगर करेगा तो ये बंदा मर जाएगा, और मैं चाहता हूँ कि कर्ज करे। मेरे पास बुलडोज होता तो ज़्यादा अच्छा होता, पर नहीं है, और मैंने डालने भी नहीं वाला उसे। इतने में सही है, कोई टॉन्ट करेगा तो उसके लिए फिशर है, 5 PP खत्म हो जाएगा। वैसे तो फिशर बहुत कम हिट होते हैं, पता है आज कैसे पहला ही हिट हुआ, और वो भी सबसे महत्वपूर्ण पोकेमॉन डाकरा पे। उसके बाद एक भी मेरा फिशर हिट नहीं हो रहा है, पर देखते हैं क्या होता है। आखिरी टर्न बचा है, मैं रेस्ट लगा सकता हूँ, पर मैंने फिशर ही लगाना सही समझा, रेस्ट ही लगाना सही समझा। फिशर लगा सकता था, पर एक बार स्लीप टॉक, क्योंकि वो भी स्लीप में है। और ये हिट, ये स्लीप टॉक में बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है भाई, फिशर बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है, सच बता रहा हूँ भाई। वो जो फिशर हिट हुआ ना, सच बता रहा हूँ, स्लीप टॉक से डाकरा भी गया, वो गेंगार भी गया। ये मेरे को सच में बुरा लग रहा है, मैं और नहीं करना चाहता, वो जो भी हुआ हो गया। अब मैंने सीधा अपने डाकरा को भेजा स्लीप टॉक, पर नहीं, मैं नहीं चाहता ये ख़त्म हो जाए, तो मैंने भेज दिया सलगैलियो को।
स्लीप टॉक यूज़ करना बनता तो है, पर फिर भी मैं नहीं चाहता कुछ गंदा हो, तो सलगैलियो भेजना भी सही है। फ्लेम चार्ज लगा सकता हूँ मैं, पर फिलहाल के लिए बल्कअप करना ज़्यादा ज़रूरी है। पर फिर भी मैं फ्लेम चार्ज ऐसे थोड़ा मेरे को लग रहा है पोकेमॉन चेंज होगा, अगर होता है तो आने वाले पोकेमॉन को फ्लेम चार्ज पड़ता। पर ये क्रंच था और ये डैमेज दे रहे हो ना, कितना ज़्यादा दे रहा है। तो अगर मैं अभी स्नोरलेक्स लेके आता हूँ तो मर जाएगा, तो उसके स्नोरलेक्स को मारने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होगा और मेरा सलगैलियो मर गया। आप सोच रहे हो कि इतना गंदा डिफेंस कैसे, तो ये मैं भी सोच रहा था ये क्या हो गया मेरे साथ। ये हद से ज़्यादा डैमेज पड़ गया मेरे सलगैलियो को, पर अगली बार उतना नहीं पड़ेगा, सच बता रहा हूँ। इस बार मैं अगर बताऊँ किस लिए पड़ा तो एक्सक्यूज़ साउंड होगा, पर अगली बार नहीं पड़ेगा उतना। रिफ्लेक्ट तो लगाना चाहता था, क्योंकि आप तो लगाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये आ चुका है स्नोरलेक्स। अब बस भेज दिया है और फिशर हो गया मिस, क्योंकि ये इम्यून है, मेरा जो स्नोरलेक्स है वो इम्यून है। पहले इंसोमिया के साथ मेरा स्नोरलेक्स बहुत ज़्यादा यूजलेस प्रूव हो रहा था, पर अब तो भाई ये वॉल बन गया, हिलता ही नहीं है, कमबख्त हिलता भी नहीं, ऊपर से टीम को भी कुछ होने नहीं देता। रिफ्लेक्ट जब मैं लगा के जाता हूँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा सिक्योर फील होता है, बाकी को मतलब डिफेंस कुछ पड़ेगा ही नहीं उनको, क्योंकि ट्रैप में है, ऊपर से बुलडोज पड़ा तो 3000 के आसपास डैमेज पड़ रहा है मेरे को ट्रैप से पर टर्न, और ये बहुत गंदा हो सकता है। पर ये कुछ ही टर्न्स बचे होंगे, ट्रैप के बंदे ने पोकेमॉन चेंज कर दिया है। सामने आ चुका मोबाइल, अब मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्ट लगा लिया है, स्लीप टॉक से रिफ्लेक्ट आया, ये बहुत सही है। रिफ्लेक्ट बहुत ज़्यादा ओपी होता है, टीम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है, इसीलिए अपने स्नोरलेक्स पर मैंने ये डाला है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी मैंने भेज दिया अपने मोबाइल को, क्योंकि जब वो ग्राउडॉन लेके आएगा उसे तगड़ा डैमेज पड़ेगा। पर ये ग्राउडॉन इतने जल्दी तो ख़त्म नहीं होगा, पर मैं इसे ख़त्म करना चाहता हूँ। बल्कअप हो गया है, अब मैं इससे जी मूव तो मार सकता हूँ आराम से, और मैं मार भी देता हूँ, ख़त्म हो जाए बस। ये पड़ा जी मूव, ये मारा उसने हमको औदक्वेक लगाता हूँ। आयरन हेड प्लेयर ऑफ मिस हो जाते हैं काफ़ी, और अटैक +4 के साथ आयरन हेड काफ़ी होना चाहिए मारने के लिए। पोकेमॉन चेंज कर दिया गया, सामने आ चुका स्नोरलेक्स। एक आयरन हेड मैंने मारा, एक और मार सकता हूँ, पर काउंटर पड़ेगा मेरे को पक्का पता है, तो मैं रिक्स नहीं लेता, एक बार स्वॉर्ड डांस करता हूँ, ये दिखाया मैंने। फिशर आया, मिस हो गया, अब मैं जल्दी से चेंज कर देता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरा ये पोकेमॉन मर जाए या फिर कुछ और हो जाए इसके साथ, फिलहाल के लिए इसे बचाना बहुत ज़रूरी है। मैंने जल्दी से अपने स्नोरलेक्स को भेजा है, ताकि ये 1-2 फिशर हिट कर दे, मतलब मिस कर दे, उसे वेस्ट कर दे। अब जल्दी से डार्कराय भेज रहा हूँ, ताकि ये नॉकआउट मार दे इसको। अब वैसे भी इसके साथ मेरे ख्याल से ज़्यादा फिशर बचे भी नहीं, और पोकेमॉन भी चेंज कर रही है, और ये हो भी गया। डार्कराय में भेज रहा हूँ ताकि ये स्लीप में जाए, और होपफुली सारी चीज़ सही टर्न आउट हो। मेरे को मौका चाहिए, जब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसके स्नोलेक्स की एचपी कम होगी तब मैं भेजूंगा अपने मतलब एक बार नॉकआउट डाल दूँ उसके स्नोलेक्स, उसके बाद मैं भेजूँगा मोबाइल को, ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ। उसके स्नोलेक्स पर रेस्ट नहीं है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा सही होगा, पर है भी तो ज़्यादा गंदा टर्न आउट मेरे लिए नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फिशर्स हैं। और अभी मैंने सुइकोन के अगेंस्ट इसलिए भेजा है क्योंकि इसका वर्ल्ड टाइम मूव घंटा ज़्यादा डैमेज देगा नहीं, ऊपर से इसके शेयर गोल्ड भी मिस नहीं होंगे, तो ये टोटल यूजलेस है। आराम से मैं फिशर लगा सकता हूँ, पर मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा वेट कर रहा हूँ। और बस ये आया मोबाइल, रिफ्लेक्ट लगा देना सही होगा, पर फिशर में लगा था और मिस हो रहा है, तो दोनों धुआंधार फिशर इस्तेमाल करें, पर मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है फिशर के। मैं अपना मोबाइल भेज रहा हूँ, रिफ्लेक्ट का असर शायद ख़त्म हो गया होगा, पर फिर भी ये सही वक्त है इसे ख़त्म करने का। और फाइनली यहाँ पर ओपोनेंट जा चुका है, मैंने लकीली बहुत सही से फिशर हिट हुए मेरे, और इजीली हम जीत भी गए। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।